डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बघेल के स्वागत के दौरान स्टंट, चलती कारों में लटकते युवाओं का वीडियो हुआ वायरल। 15 गाड़ियों के काफिले में युवाओं ने किया स्टंट। सड़क सुरक्षा माह में मंत्री बिना हेलमेट दिखे। दुर्ग में बाइक चलाते मंत्री गजेंद्र यादव, बिना हेलमेट बाइक चलाने का वीडियो हुआ वायरल। छब्बीस जनवरी तक एयर इंडिया की रायपुर दिल्ली उड़ानें रद्द। गणतंत्र दिवस के कारण एयरलाइंस ने लिया निर्णय, बुकिंग से पहले शेड्यूल चेक करें। बिलासपुर के हर थाने में लगाए जाएंगे QR कोड, पीड़ित सीधे अधिकारियों तक पहुंच सकेंगे। अब थानेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस बिक्री बंद। गणतंत्र दिवस, गांधी निर्वाण दिवस पर प्रतिबंध। नगर निगम ने मांस मटन दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर के तूता क्षेत्र में 100 एकड़ में चित्रोत्पला हाईटेक फिल्म सिटी बनने जा रही है। बता दें, फिल्म सिटी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमि पूजन किया। 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से राज्य की फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हाईटेक स्टूडियो, आउटडोर लोकेशन, पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट और ऑडिटोरियम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ी फिल्मों की शूटिंग यहां होगी। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और आज फिल्म जगत में भी एक विकास की कड़ी यहाँ पर जुड़ी है। छत्तीसगढ़ का एक पुराना मांग था कि यहाँ पर फिल्म शहर का विकास किया जाए और आज वो मांग पूरी हो रही है। लोगों का सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ पर तूता की पावन भूमि में 100 एकड़ में फिल्म शहर और आदिवासी कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, हमारे विधायकगण, हमारे अधिकारीगण और निगम मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में और मुंबई से भी बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं। सबकी उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें भारत सरकार से करीब 150 करोड़ रुपया मिला है और PPP मोड में करीब 250 से 300 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है। तो इस तरह से आने वाले 2 साल में एक अच्छा यहाँ पर मतलब फिल्म सिटी का विकास होगा और निश्चित रूप से हमारा जो छालीवुड है और यहाँ की जो भाषा है देश और दुनिया में अपना पहचान बनाने में कामयाब होगा। आज गणतंत्र दिवस को लेकर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। परेड, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम संचालन हर पहलू का परीक्षण किया गया। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी है और गणतंत्र दिवस समारोह भव्य एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। छब्बीस जनवरी को लेकर आज फाइनल रिहर्सल चल रहा है। हाँ, गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां हैं, सब में पूरा जोश है। आने वाले दिन में हम लोग पूरे हर्ष और शान के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन करेंगे। राजधानी में गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारी। सर, इस बार कितने ट्रूप्स परेड में हिस्सा लेंगे और यूपी से भी कुछ हर वर्ष होता है कि एक ट्रूप किसी दूसरे प्रदेश से आता है, तो इस बार वहाँ से है। बाकी जो सभी ट्रूप्स पहले रहते थे वो सारे ट्रूप्स हैं और कुछ चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। थैंक यू।
नवागढ़ थाना क्षेत्र में सतनामी समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को पेंडी गांव में सतनामी युवकों के साथ हुई बेरहमी से मारपीट के मामले में 1 माह बीत जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष संरक्षण में है और पीड़ितों को धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। करना पड़ रहा है। थाने का घेराव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पेंड्री के दो हमारे सतानी समाज के बच्चों को जो है 2-3 घंटे तक बंधक बनाकर रस्सी में बांधकर ये दीदी है उनकी माँ है वो बता रही कि उनको बिना कपड़े का उसको ज़मीन से घसीटते हुए ले गए, फिर उसको 2 घंटे तक बंधक बनाकर बुरी तरीके से मारे हैं। उनका पूरा पसली वगैरह हड्डी वगैरह सब टूट गया है। बच्चे लोग जो है अभी भी खतरनाक स्थिति में है, लेकिन फिर भी इतना और वो धमकी दे रहा है खुलेआम। फिर भी उनका जो है 1-1.5 महीना हो गया उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो उनका गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वो समाज के लिए खतरा है जिसको शासन प्रशासन जो है ना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनको सीरियसली लेना चाहिए, कहीं हो ना कि कहीं और अप्रिय घटना घटने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी कौन दे रहा है संरक्षण? शासन प्रशासन दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है। दिसंबर माह में 26 तारीख को हमारे सतनामी समाज के 2 युवकों के ऊपर प्राणघात हमला करते हुए 3 घंटे तक बंधक बनाकर जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया था, जिसके विरुद्ध 28 दिसंबर को FIR भी हुआ, जिसमें 9 लोग आरोपी की संलिप्तता पाई गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी लंबित कर अधिकारी हमें टाल मटोल कर घुमा रहे हैं। आरोपी कहाँ फरार हैं अधिकारियों को पता है, लगातार उनसे कांटेक्ट भी हो रही है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही, जिसके विरुद्ध आज हमको थाने के परिसर में बैठना पड़ा। हमारी मांग यही है कि जो आरोपी हैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, साथ ही आरोपियों को संरक्षण देना बंद करें, सतनामी समाज के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद करें। करना पड़ रहा है। एमसीबी जिले में नशीली दवाओं और इंजेक्शन का बढ़ता जाल अब एक गंभीर सामाजिक संकट बन गया है। मनेंद्रगढ़ के विवेकानंद कॉलेज परिसर और चिरमिरी के सार्वजनिक स्थानों पर बिखरी नशीली दवाइयों की खाली शीशियां और इंजेक्शन युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वो बच्चों की हरकतों पर नजर रखें ताकि उन्हें इस दलदल से समय रहते निकाला जा सके। बहुत इंजेक्शन और शीशी वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ कॉलेज है, यहाँ लड़की लड़के दोनों पढ़ने आते हैं और इस तरीके का अगर हो रहा तो बहुत गलत है। इसके बारे में पुलिस प्रशासन और SP से आगे शिकायत करूँगा और जो इसमें लिप्त है यहाँ जो कर रहे हैं ऐसा दोबारा नहीं हो। यहाँ पे पुलिस को आना चाहिए, गश्ती देना चाहिए ताकि इस तरह जो कर रहा थोड़ा वो उनको भय हो, इस तरह का नहीं करें। एक कॉलेज है, पढ़ने लिखने का जगह है। आगामी पीढ़ी या भविष्य की पीढ़ी के लिए नशा तो बिल्कुल एक उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। और जैसा कि आपने अभी कहा तो इंजेक्टेबल ड्रग्स को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, तो हम लोग लगातार जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र भी कार्य कर रहा है और हमारे 220 बिस्तरी सिविल हॉस्पिटल में भी एक OST सेंटर चालू है, जिसमें कि जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहें और युवा पीढ़ी खास तौर से माता पिताओं से भी एक आग्रह है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और इस तरह का नशा को जो है प्रतिबंधित किया। तो बिल्कुल भी हमने ज़ीरो टॉलरेंस नीति मेरी तरफ से सभी हमारे थानेदारों को, सभी स्टाफ को मैंने ये हर क्राइम मीटिंग में या हर DSR मीटिंग में मैं निर्देश देती हूँ कि नशे के प्रति हमें ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनानी है। इसके लिए लगातार हम लोग जैसी भी सूचना प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, हम लोग इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और बच्चों को भी इसको बैठ के समझाइश देने की आवश्यकता है कि अगर कोई इस तरीके से नशे में लिप्त हो रहा है, नशा बेच रहा है, इंजेक्शन बिकवा रहा है या किसी भी तरीके से कोई भी अवैध मादक पदार्थ बिकवा रहा है, तो उसकी जानकारी आप अपने नियरेस्ट थाना में ज़रूर दें। हम इस पर अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। बहुत खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।